दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सीएम आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी पैसे बांट रही है, ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने। प्रवेश वर्मा के घर करोड़ों का कैश पड़ा है। आतिशी का बड़ा आरोप और दावा, प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी हो, दिल्ली में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में देखिए अब सरगर्मियां किस तरीके से बढ़ गई हैं। आज दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली के जो सांसद रहे हैं और नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी बातें भी सामने आ रही थी। प्रवेश वर्मा, उनके घर से कई महिलाएं जो हैं वो उन्होंने ये दावा किया है महिलाओं ने, और एक पैम्फलेट दिखाया है जिसमें साफ तौर पर 1100 रुपए लाभार्थी जो है वो लिखा हुआ और 1100 रुपए कैश भी जो है वो उनको मिल रहा है। ये प्रवेश वर्मा के घर के बाहर जो महिलाएं हैं उनकी बड़ी बातें सामने आई। जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। और अगली बड़ी खबर, आतिशी के आरोपों पर प्रवेश वर्मा की सफाई भी सामने आ गई है। योजना के तहत महिलाओं को पैसे दिए, हमारी संस्था जरूरतमंदों की मदद करती है। प्रवेश वर्मा ने साफ कहा कि वो आगे भी इसी तरह की मदद करते रहेंगे। हमारी संस्था ने कई राज्यों में मदद पहुंचाई है। 25 साल से हमारी संस्था काम कर रही है, हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब है। तो प्रवेश वर्मा की ये सफाई सामने आई है। कहा जा रहा है प्रवेश वर्मा की तरफ से कि ये पैसा जो है वो हमारी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान की तरफ से दिया जा रहा है। 25 सालों से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। हालांकि आपको बता दें कि जो पैम्फलेट्स महिलाओं के हाथ में मिले हैं उसमें कहीं भी एनजीओ का नाम नहीं लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उसमें नेताओं की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की तस्वीर क्यों लगी हुई? आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हजारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ।
आज ये लोग महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। आज मैंने सुबह ही इश्तहार देखा जो अखबार में दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है कि केजरीवाल ने जो 2100 रुपये की महिला सम्मान राशि की घोषणा की थी वो बिल्कुल फ्रॉड है। ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी स्कीम वो दिल्ली सरकार के द्वारा पास नहीं हुई है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। एक तरफ तो ये सरकारी कार्ड लोगों का बना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार एक अखबार में विज्ञापन निकालकर ये दावा कर रही है कि ऐसी कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं हुई है, ऐसी कोई स्कीम का बजट ही पास नहीं हुआ और ये महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के आरोप पर प्रवेश वर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने संस्था की स्थापना की, 25 साल पहले राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था बनी थी। हमारी संस्था ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है। यानी साफ तौर पर प्रवेश वर्मा का यह कहना है कि जो महिलाओं को पैसा बांटा जा रहा है वो हमारी संस्था द्वारा बांटा जा रहा है। प्रवेश वर्मा ने कहा है कोई शराब नहीं बांटी जा रही है, ये पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था और हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। और अब देखिए प्रवेश वर्मा की सफाई पर अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है ये लोग खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि 25 साल से हम इस एनजीओ को चला रहे हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान को, अब मेरे पिताजी के नाम पर ये एनजीओ चल रहा है। तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज आपके पिताजी को शर्म आ रही होगी, देशद्रोही बेटे पर आपके पिता को शर्म आ रही होगी। ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, बस बेईमानी करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने आज एक्स पर लिखा है ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना, ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो। आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर हमला किया और साफ तौर पर जिस तरीके से प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि हम अपनी संस्था के द्वारा ये पैसे महिलाओं को बांट रहे हैं, हम उन महिलाओं की मदद कर रहे हैं, तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये किस तरीके के पैसे बांटे जा रहे हैं। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, बस बेईमानी करते हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों का पैनल जुड़ गया है और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लवी झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी ऑफिस से जुड़ गई हैं और साथ ही साथ कुमार गौरव हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से जुड़ गए हैं। पहले अपने राजनीतिक मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा दूं। अनिल गुप्ता हमारे साथ बीजेपी से हैं, ऋतु चौधरी कांग्रेस से और अनुराग ढाढा आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले मैं पल्लवी आपका ही रुख करना चाहूंगी। इस वक्त आप आम आदमी पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं, वहां क्या हलचल है? देखिए दिव्या, सबसे पहले मैं तो अपडेट कर दूं कि इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी दफ्तर पर नहीं हूं, मैं प्रवेश वर्मा के घर के बिल्कुल बाहर हूं जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और फिलहाल जितनी भी अभी इस वक्त महिलाएं जो थी जो अंदर रजिस्ट्रेशन करा रही थी उनको अभी बाहर आने से रोका गया है। मैं तस्वीर एक बार दिखा देती हूँ। फिर हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं जिनको बुलाया गया है यहाँ पैसा देने के लिए, उनसे मैं बात कराऊंगी। देखिए जिस तरीके से ये तमाम रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसको लेकर के आम आदमी पार्टी खास करके अरविंद केजरीवाल ने कल ही ये कह दिया था कि 1000 रुपए देकर वोट लिया जा रहा है।
है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि राजनीति उसके बाद से और ज्यादा गर्माती गई और यहाँ पर संजय सिंह पहुंचे, उन्होंने बयान दिया और अब जिस तरीके से ट्वीट आया है ये और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे पहले सीधे बात कर लेते हैं। ये वो कार्ड है जिसको लेकर के जिक्र किया जा रहा है और इस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि देखिए 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान जो उनका एनजीओ है उसके तहत दिया जा रहा है, लेकिन आप इस पर नजर डालें तो यहाँ पर लाडली योजना है और साथ ही साथ परवेश वर्मा के फोटो के अलावा प्रधानमंत्री की फोटोग्राफ है। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष उनकी फोटोग्राफ है, अमित शाह इनकी फोटोग्राफ है, साथ ही साथ परवेश वर्मा की भी फोटो यहाँ पर लगाई गई है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के जो इस वक्त आम आदमी पार्टी है वो हमलावर हुई है। महिलाओं से पूछते हैं, आप लोग को कब फोन आया था इसके लिए? फोन नहीं आया था हमको, बुलाया गया था? बुलाया गया था। क्या कहा था? हमें पता लगा था कि यहाँ पे ये बन रहा है कार्ड, पैसे भी मिलेंगे, तो जब हम लोग वहाँ गए थे। इससे पहले कभी सूचना मिली थी? नहीं मिली थी। तो ये कार्ड कब बना? कल बना, ये शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे बना? हाँ। कौन बनाने आया था? वो वहाँ पे कैंप लगा था उनका, तो वहाँ हम गए थे सब। इस कैंप के बारे में पहले से कोई सूचना थी आप लोग को? अनाउंसमेंट करवाया था लोगों को बोल के उन्होंने। कितने दिन पहले? कल ही कराया था? हाँ, कल ही करवाया था ये चीज। और ये अब आज पैसे मिलेंगे? हाँ, आज पैसे वो तो कह रहे थे कल ही चले जाओ साथ में वहाँ, तो हम गए, आ ही नहीं पाए। तो अभी आए हम। अच्छा, आप बताओ। मेरे पापा तो है मतलब इनके साथ वैसे पहले से, बट वही है, उन्होंने पापा को फोन आया था, पर यह है कि इन्होंने योजना करी, पर केजरीवाल तो कब से हैं बट बोल रहे हैं, पर उन्होंने इसी बार करा है, पहले तो नहीं करा था ना। 13 साल ये वाला क्या पहले से अनाउंस कर रखा था? ये तो अभी आए हैं ना, परमेश वर्मा सर तो अब जाके आए हैं ना। कहाँ? ये क्या कहते हैं बीजेपी में है ना, अब जाके तो आए हैं। वो बीजेपी के सांसद थे ना, और उनको टिकट यहाँ से मिलने की बात हो रही है, लेकिन अभी मिली नहीं है उनको। आज मिल जाएगी। आप कहाँ रहते हो? हम हाई कोर्ट। अच्छा, चलिए देखिए, तो ये इन्होंने यहाँ पहुंचे हैं 1100 रुपए लेने के लिए। देखिए यहाँ समझने वाली बात अगर ये इनसे है आप ये पूछने की कोशिश करिए कि क्या इस एनजीओ की तरफ से इससे पहले कभी मदद पहुंचाई गई है, क्योंकि परवेश वर्मा कह रहे हैं कि 25 साल से हम इस एनजीओ की तरफ से मदद कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, देखिए अभी महिलाएं अंदर चली गई और मैंने ये सवाल पूछा भी कि इससे पहले कभी आपको ये सूचना थी, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ये कल ही हमें बताया गया, कल शाम में बताया गया, कार्ड बनाया गया, उसके बाद बोला कि कल जाकर पैसे ले आना। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव के समय में राजनीतिक किस तरीके से फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, वो एक उदाहरण, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज उनके पिताजी को शर्म आना चाहिए ऐसे देशद्रोहियों पर, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। लेकिन देखिए जहां तक अगर लीगली देखा जाए तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो एनजीओ की तरफ से ये पैसा दे रहे हैं, उनके एनजीओ का नाम यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि अभी बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी नहीं हुई है, उनका नाम चल रहा है, तो सियासी तौर पर उनको क्या ये डेंट करता है, क्या ये फायदा करता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि जिस तरीके से इस योजना पर पैसे दिए जा रहे हैं उसमें बीजेपी के साथ साथ परवेश वर्मा को घेरा जाए, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट में ही इस तरीके की योजना चलाई जा रही है। और जिस तरीके से परवेश वर्मा का नाम सामने आया कि उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाया जा सकता है, तो कुल मिला के देखिए दोनों पार्टी इस वक्त चाहेगी, और खासकर इस विधानसभा सीट से, कि वो अपने जो वोटर्स है उससे फायदा ले सके। लेकिन फिलहाल इस मैटर को लेकर के राजनीतिक बहुत सरगर्मी बढ़ी है और परवेश वर्मा के घर के बाहर जो महिलाएं थी उनको अंदर ही रोक लिया गया है। साथ ही साथ इस वक्त परवेश वर्मा जो है मीडिया से मुखातिब तो जरूर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब वो देते हुए नजर नहीं भी आए हैं। दिव्या, ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर परवेश वर्मा ने अपनी सफाई दी है, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये एनजीओ का कार्ड है तो उसमें एनजीओ का नाम जो है वो नदारद है, क्योंकि नारे के रूप में नाम तो दिया गया है, नारी सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान, लेकिन फिर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, इन सबकी फोटो क्यों मौजूद है? कुमार गौरव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से परवेश वर्मा की सफाई सामने आई है, बीजेपी के लिए अब ये कितना बड़ा संकट बनता नजर आ रहा है, और अभी तो पहली लिस्ट भी बीजेपी की नहीं आई है, और परवेश वर्मा ये दावा कर रहे थे कि नई दिल्ली सीट से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वर्तमान राजनीति में पैसे देना या पैसे बांटना पार्टी के लिए मुसीबत लेकर नहीं आती है, बल्कि पार्टी के लिए राहत लेकर आती है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी योजनाएं
बड़ी लाई गई, महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं लाई गई, वहां बीजेपी को सफलता मिली है। आप याद कीजिए, चलिए बाकी राज्यों में तो बीजेपी सत्ता में थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में थी और रातों रात महतारी वंदन योजना को लेकर एक ऐसी हवा चली राज्य में और 52 लाख के आसपास फॉर्म भरवाए गए। हाँ, पैसे नहीं दिए गए थे, 52 लाख फॉर्म भरवाए गए और महिलाओं को लगा कि हमें ये पैसा मिलेगा। और परिणाम सामने आया, जब वोटिंग के बाद ऐसा कोई नहीं मानता था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ सकती है, लेकिन मैसिव विन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिला। तो महिला योजनाओं में जो पैसे देने की बात है, वो अब राजनीतिक दलों ने उस चीज को पकड़ लिया है कि चुनाव जीतने का नब्ज, असली नब्ज यही है। राजनीतिक तौर पे अगर बात की जाए तो दिल्ली में चूंकि अरविंद केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है और कई सारी योजनाएं चलाते हैं जिसे बीजेपी फ्री वीज का नाम देती है, वो बोलते हैं कि आम आदमी का पैसा है, आम आदमी के पास जा रहा है। तो लोगों ने ये एहसास किया है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। यहां बीजेपी विपक्ष में है, लिहाजा छत्तीसगढ़ की तर्ज पे वहां पार्टी ने करवाया था महतारी वंदन योजना को, लेकिन यहां जैसा कि आप जानती हैं और पूरी चर्चा है कि प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे नई दिल्ली सीट से, तो अपने लिए एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो हो सकता है राजनीतिक तौर पर। गौरव बने रहिए, मैं आपको अभी रोक रही हूं यहाँ पर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन इस वक्त मैं अनुराग ढांडा आपके पास आना चाहूंगी। अनुराग, कैसे देख रहे हैं इस खबर को और अब आगे आम आदमी पार्टी क्या हो सकता है क्या कि कोई शिकायत भी कराई जाए, क्योंकि साफ तौर पर अब संजय सिंह जो है वो भी प्रवेश वर्मा के घर पहुंचे और जिस तरीके से बड़ी तादाद में महिलाएं जो है वो सुबह से ही आ रही हैं, आम आदमी पार्टी अब आगे क्या करेगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अब इसमें क्या गुंजाइश रह गई है, क्या शिकायत कराने की जरूरत है। सारे नेशनल टेलीविजन पे चल रहा है कि किस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी के घर से महिलाओं को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। उनके घर पे करोड़ों रुपए, जितनी महिलाओं की संख्या है, जैसे महिलाएं आ रही हैं, उनके घर पे करोड़ों रुपए इस वक्त मौजूद हैं। अब इसमें क्या कंप्लेन करने को रह गया है? क्या सीबीआई को, क्या ईडी को, क्या उनके अधिकारियों को, क्या पुलिस को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही है? अगर छापा मारेंगे तो अभी करोड़ों रुपए बरामद हो जाएंगे वहां से, और वो अनअकाउंटेड मनी है, वो कैसे ब्लैक का पैसा कहां से आया है, वो सारी जड़ें पता कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ईडी और सीबीआई सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो कोई भी सही तरीके से जांच नहीं करते हैं। ये पहले भी स्पष्ट हो चुका है। और मैं तो ये कहता हूं कि जब प्रवेश वर्मा जी इतने मददगार हो ही रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि सारी महिलाओं को पहुंच जाना चाहिए प्रवेश वर्मा जी के यहाँ पे, इनसे पैसे ले आओ। इन्होंने बहुत लूट मचा करके पैसा इकट्ठा किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इनसे सारे लोग पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट तो सारे फिर भी आम आदमी पार्टी को ही देंगे दिल्ली। अनुराग जी, वो तो कह रहे हैं, प्रवेश जी कह रहे हैं हम तो आगे भी मदद ऐसे ही करते रहेंगे, 25 सालों से हमारा एनजीओ मदद कर रहा है। मैं कह रहा हूं कल को ऐसा ना हो कि ये दरवाजे बंद कर दें अपने घर के। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली की सारी महिलाओं को इनके घर जाके इनसे पैसे ले लेने चाहिए। अगर इनको लगता है ये दिल्ली वालों का जमीर खरीद सकते हैं 1100 रुपए में, ये दिल्ली वालों को पैसे देकर के वोट खरीद सकते हैं, इनकी गलतफहमी है। पहले भी बीजेपी के बहुत नेताओं ने प्रयास किया है, ये भी करके देख लें। वोट तो आम आदमी पार्टी को ही पड़ेगा। आपको पैसा बांटना है तो वो पैसा साफ तौर पे हमने सबके सामने दिखा दिया है कि किस तरीके से बीजेपी पैसा बांट रही है। और हम तो यहां तक कहते हैं कि सीबीआई और ईडी को एक वाजिब केस मिल गया है। अगर आपको कहीं बरामदगी करनी है, कोई केस चलाना है, तो सामने है ना आपके तस्वीरें, आप छापा मारिए, करोड़ों रुपए वहां से बरामद कर लीजिए। लेकिन अगर इनको लगता है कि पैसा बांट के ये चुनाव जीत सकते हैं, तो इनकी ये गलतफहमी है। मुझे तो लगता है कि कोई इनकी पार्टी योजना ला नहीं सकती इस तरीके की। इनको मालूम है, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी अपनी पार्टी से भी हतोत्साहित हो चुके हैं कि पार्टी तो कोई योजना लाएगी नहीं, तो खुद ही पैसा बांट के कुछ वोट। ठीक है अनुराग, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं। सबसे पहले मैं इस वक्त पल्लवी झा आपका रुख करना चाहूंगी। पल्लवी, ये बताएं। अब बेटा मैं तुमसे पूछ जी, देखिए इस वक्त मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और मैं सीधे आइए बात करते हैं, क्या हुआ अंदर, क्या क्या कुछ बताया गया? कार्ड आपके हाथ में, क्या हुआ था बताइए, क्या बताए? यही बोले थे कि इनको जिताना है और वोट इन्हीं को देना है। अच्छा, हाँ। तो ये तो कहा जा रहा था कि कोई योजना है उसके तहत दिए जा रहे हैं, तो ये क्या क्या और वोट जिताने के लिए बोले हैं क्या? हाँ, बोले हैं कि जैसे आप लोग इनको सहयोग दो। हाँ, अच्छा। जीतने का, जैसे प्रधानमंत्री नया लिया हो बने, आप लोग के सहयोग करेंगे, नौकरी के चकरी के काम धंधा के जो है कि हम मदद देंगे। वो बोले हाँ, दर दवाई कोई भी वोट दीजिएगा, तो इसीलिए पैसा दिए हैं। हाँ, पैसा इसलिए नहीं दिए हैं, पैसा जैसे दिए हैं वो जना एक की मल्ला जनता जैसे ही करती है कि मल्ला अपना आप ये बोल रही थी ना, जैसे आप बोए अंदर कितना पैसा मिला ये बताइए पहले।
ये 1100 रुपये मिले। और आगे कितना मिलेगा क्या बोले? आगे बोले हैं कि 2500 रुपया मिलेगी आपके अकाउंट में आएगी, नंबर लिए ना। क्यों, क्या बोल के बोला कि 2500 रुपया मिलेगा? 2500 ये बोले हैं कि जीत जाएंगे तो हर महीना 2500 आपके अकाउंट में आएगी। अच्छा, ये भी कह रही थी आप लोग के घर का डिटेल लिया है कि कौन कौन है, किनको किनको वोट करना है, क्या बोले? नहीं, ये डिटेल नहीं लिए हैं, ये इतने बोले हैं कि कितने आप लोग हो फैमिली में। हाँ। और ये बोले कि वोट देने के लिए? हाँ। किनको? इनको वोट देने के लिए? हाँ जी, कि ये वोट करिएगा हमको। हाँ, इतना ना ही करे हैं, बोले हैं कि इनको वोट दो, आप प्रधान बनाओ। वो तो जनता की है, किधर घूमेगी, क्या करेगी। जनता से सब लोग बनेंगे, अकेला से कुछ नहीं होता। पैसे से वोट बिकता है क्या? अरे नहीं बिकता ना है, लेकिन झुकने वाले झुक जाते हैं, ऐसे मत बोलो। हाँ, पैसा देख के झुक जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, झुक जाएंगे क्या? बहुत लोग ऐसे हैं कि पैसे की लालच दे दे के क्या क्या करवा लेते हैं। हाँ मैडम, ये तो बात है। तो फिर आपको भी तो मिला है, आज बोले वोट देने के लिए मन बना है क्या? मन बना लिए हैं, वोट देंगे भाई, जिसका खाए उसका तो गाएंगे। अब वो जो उनके मन में वो करें। हम तो ये बोले हमारे बच्चों के कोई नौकरी चाकरी मिल जाए, कोई काम धंधा मिल जाए, कि उनके आगे चल के मतलब जीवन में कुछ सुविधा मिले, अपना कमा खा कम से कम। तो अभी कितना पैसा दिए? 1100 रुपये दिए हैं। और फिर बोले कि वोट दो, उसके बाद 2500 रुपये हर महीना। हर महीना आए, ये बोले हैं? हाँ जी। ये बिटिया है आपकी? बेटा इधर आओ। इधर फोन से बात कर रही हैं, इनको जल्दी थी लेकिन हमने रोक लिया। बेटा आपका क्या नाम है? नाम बताइए। पूजा, आपने क्या बात की, क्या बोला आपको अंदर? जॉब के लिए अप्लाई किया है, मतलब कि वो बोल रहे थे कि आप जो मतलब जॉब चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड, तो वो पूछ। कब फोन आए थे बेटे आपके पास? फोन नहीं आया कोई। ये जो कार्ड है ये इसके लिए कब जानकारी? ठीक है पल्लवी। और अब हमारे साथ तमाम जो राजनीतिक मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप सुन रहे हैं ना ये महिला क्या कह रही है? ये साफ तौर पर कह रही है कि कहा कि पैसे लो और वोट हमें ही देना, ऐसे चुनाव जीतेंगे आप? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों का नमस्कार। मुझे लगता है जिस तरीके से आतिशी जी और केजरीवाल जी में नूरा कुश्ती चल रही है, अब ये मीडिया अटेंशन को पाने के लिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अनिल जी, मैं नूरा कुश्ती की बात नहीं कर रही हूँ। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो अभी एक तरफ रख देते हैं। ये जो महिला बोल रही है, सिर्फ इसके जवाब पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। इसने कहा कि पैसे लीजिए और वोट हमें देना। कैसे जवाब दूंगा? पूरी बात सुनिए। हाँ बताइए। बीच में रोकेंगे तो कैसे जवाब दूंगा? पूरी बात सुनिए ना, पूरा जवाब। इस महिला के आरोप पे जवाब दीजिए। अरे सुनेंगे ना, आप मेरे से पूछे ना तो जवाब दूंगा, रोकिए मत। बोलिए। देखिए, केजरीवाल साहब ने 3 दिन से क्या रट लगा रखी है कि संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं, महिला सम्मान लेके आ रहे हैं 2100 रुपए की। जब से आज से आतिशी जी के मंत्रालय द्वारा, विभागों द्वारा अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकली है कि इस तरह की कोई फ्रॉड योजना नहीं है, निकली है ना। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे केजरीवाल साहब ने कहा कि आतिशी जेल जाना चाहती हैं, तो इस तरीके से जब इश्यू बनता है तो मीडिया अटेंशन पाने के लिए प्रवेश वर्मा जी का आपने इंटरव्यू देखा, दिखाया है ना, क्लियर किया उन्होंने, सारी चीजें क्लियर किया। उसके बाद क्या विषय रह जाता है? उनकी एक संस्था है जो देख रही है। और जब केजरीवाल साहब एक्सपोज होते हैं, आतिशी एक्सपोज होती हैं, तब भी तो मीडिया को टेंशन देनी चाहिए ना। ठीक है, हमने प्रवेश वर्मा जी की सफाई सुनाई है। अनिल जी, अब जरा ये समझिए, एनजीओ, वो कह रहे हैं कि एनजीओ की तरफ से मैं मदद कर रहा हूँ। एनजीओ का क्या मतलब है? गैर सरकारी संगठन, किसी भी सरकार से स्वतंत्र, किसी भी सरकार से मदद नहीं लेता है, स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। तो फिर पैम्फलेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो क्यों है? अनिल जी, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। आपने प्रवेश वर्मा जी की प्रतिक्रिया की बात की, हमने वो प्रतिक्रिया सुनी है और सुनाई भी है अपने दर्शकों को। उनका कहना है कि एनजीओ की तरफ से हम मदद कर रहे हैं। एनजीओ का क्या मतलब है? अनिल जी मुझे ये बता दीजिए। गैर सरकारी संगठन, किसी भी सरकार की मदद नहीं ली जाती है, स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, तो पैम्फलेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी तस्वीर क्यों? भाजपा का कार्यकर्ता अपने नेताओं की फोटो लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के कोई भी एनजीओ कैसे फोटो लगा सकती है? साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं, परवेज जी उनके बेटे हैं। अनिल जी, आपको पता है कि एनजीओ कैसे संचालित होता है? अनिल जी, आप मुझे ये बता दीजिए, एनजीओ कैसे संचालित होता है? पैसे निकल रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए, एनजीओ कैसे संचालित होता है? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। एनजीओ कैसे संचालित होता है, कैसे बनता है? एनजीओ का मतलब क्या है?
पहला उसका अरे टर्म वो तो होता आपने है पूछा ना, कि उसमें आपके रिपोर्टर ने- किसी भी आपके नेता की रिपोर्टर फोटो ने नहीं हो उनसे सकती, पूछा किसी ना, भी नेता का नाम आपके नहीं हो रिपोर्टर सकता। ने परवेज जी से पूछा, उन्होंने पूरा जवाब दिया, उसको दोबारा टेलीकास्ट कर लीजिए। आपके रिपोर्टर ने परवेज जी से पूछा, उन्होंने पूरा जवाब दिया, दोबारा टेलीकास्ट कर लीजिए। अरे तो उन्हीं के जवाब पर तो आपसे प्रतिक्रिया ले रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं एनजीओ की तरफ से मदद कर रहा हूँ, 25 साल से मेरी संस्था मदद कर रही है। ये जो पैम्फलेट है वो एनजीओ का कैसे है? पर इस चीज का भी तो जवाब पूछिए ना कि जो फ्रॉड पकड़ा दिया केजरीवाल साहब का और किस विषय पे आतिशी जेल जा रही है, भी पूछना चाहिए। किस तरीके से 2100 रुपए का लालच देके आप रटा रटाया जवाब मत दीजिए अनिल जी। जो भी मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब है ही नहीं आपके पास। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, एनजीओ का क्या मतलब होता है? उस पैम्फलेट पर क्यों नेता की फोटो लगी हुई है? हमारी वो सहायता कर रहे हैं। अनुराग ठांडा जी, जरा आप इनको समझाइए, क्या ये जो बोल रहे हैं? मुझे ये लग रहा है उनका जवाब सुन के, मुझे बीजेपी प्रवक्ता का जवाब सुन के ये लग रहा है कि प्रवेश वर्मा जी के पीछे से बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया है। बीजेपी उनको किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट नहीं कर रही है और अब उनका बचाव भी करती नजर नहीं आ रही है। अरे ऐसे तो मत मझधार में छोड़िए, मोदी जी का फोटो लगा रखा था उन्होंने बाकायदा उस कार्ड के ऊपर, और होलोग्राम लगा हुआ है उस पे बीजेपी का। कहीं भी एनजीओ का नाम तो लिखा ही नहीं उसके ऊपर। उसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे होलोग्राम लगा हुआ है बीजेपी का। तो एनजीओ का नाम लिखा है लेकिन एक नारे में लिखा हुआ है, नारी सम्मान राष्ट्रीय स्वाभिमान। ऊपर प्रवेश वर्मा जी के फोटो के साथ में देखिए होलोग्राम लगा हुआ है बीजेपी का सिंबल के साथ, सिंबल के साथ होलोग्राम लगा हुआ है। वो बाकायदा डिजाइन किया गया है कार्ड, वो बीजेपी के लिए डिजाइन किया गया है कार्ड, ताकि वोटर को ध्यान रहे कि ये सिंबल है बीजेपी का, इसके लिए पैसा दिया गया है। तो ये साफ साफ कैश फॉर वोट का केस है। अनिल जी बताइए, अब बताइए ना, आपसे यही तो लगातार सवाल हम पूछ रहे हैं। अगर अनिल गुप्ता जी कुछ बता सकते हैं तो ये बता किस तरीके से एनजीओ ऐसे ही काम करते हैं कि आपके सारे आपको बताना चाहिए क्या रीजन है। एक मिनट अनुराग जी, आतिशी जी को चाहिए या केजरीवाल जी को चाहिए? जब वो 2100 का फॉर्म भरवाते हैं, आज साफ लिखा है एडवर्टाइजमेंट में। अनिल जी आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। रितु चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दिखा दीजिए आप जब उन्होंने लिखा। रितु जी, आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए सीधी सी बात है, जो कार्ड जो महिलाओं को दिया गया है उस पर बाकायदा लाडली योजना लिखा हुआ है। और लाडली योजना सबको पता है कि लाडली योजना जो है मध्य प्रदेश में इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इनका जीत का फैक्टर था, और उसको ये कार्ड को हर जगह चलाने की कोशिश अभी हर राज्य में कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भाजपा ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, लेकिन प्रवेश वर्मा ने खुद ब खुद जो है लाडली योजना का कार्ड बनाकर अपने घर से उठाकर पैसे दिए हैं। और आज जिस संस्था का वो नाम ले रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर हमने तो बांटे, तो पूरी तरह से जो कार्ड देखिए वो सरकारी कार्ड लगता है। जनता को पूरी तरह से जो है फॉर्म भरवाया गया, फॉर्म भरवा के उनसे जो है कमिटमेंट लिया गया कि आप जो है पैसा लीजिए और वोट दीजिए, फिर अगले महीने से आपको जो है जीतने के बाद इसमें से 2500 रुपए आएंगे आपके, और ये सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है। जब इस तरह की सारी बातें वो कह रहे हैं और कैमरे पर हर चैनल पर जो है वो महिलाएं, भोली महिलाएं जो है वो बता दे रही है सारी बातें कि हमसे ये जो है कमिटमेंट लिया है, ये हमको बताया गया है। कल जो है कैंप लगाया था, फॉर्म भरवाए थे, उसके बावजूद भी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी अगर इस बात की सफाई मतलब ऊपर आप ही के ऊपर चढ़े जा रहे हैं या बाकी प्रवक्ताओं के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस बात पे, इनको तो शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर इनको जरा सी भी अंदर से इनके अंदर थोड़ी सी भी राष्ट्रभक्ति नाम की, जिसकी ये दावा करते हैं कि हम तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी है, वो है, तो इनको कहना चाहिए ना, आप जब लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो इस तरह की जो ये चालबाजियां चलने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है रितु जी, ठीक है। पल्लवी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पल्लवी, ये समझाइए कि ये जो एनजीओ है राष्ट्रीय स्वाभिमान, क्या इस तरीके से पैसे बांट सकती है? क्या इस तरीके से जो नेता है उनका फोटो पैम्फलेट में लग सकता है? देखिए, जिस तरीके से एनजीओज के रजिस्ट्रेशन होते हैं 1860 अधिनियम के तहत, जब किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि किसी भी सरकारी नाम का, पैसे का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये एक स्वायत्त बॉडी होती है जिसमें आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस या गवर्नमेंट मनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
जब आप ये खुद कह रहे हैं कि ये मेरे राष्ट्रीय स्वाभिमान एनजीओ की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन तो सवाल ये है कि जब उस पर फोटोग्राफ्स छपे थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोटो था, तो उसी पर यह सवाल उठा कि आप इसका इस्तेमाल किस आधार पर कर सकते हैं, जबकि आप एक एनजीओ हैं, आप एक संस्था हैं जो कि आप ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। तो इसके तहत जो है हो सकता है कि इस पर एनजीओ को लेकर के सवाल पूछे जाए या कार्रवाई के तौर पर कुछ आगे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो किए जाएंगे। लेकिन ये तो देखिए जिस तरीके से पूरा मामला अब सामने आया है उस पर एनजीओ को लेकर ये आगे बढ़े हैं, लेकिन एनजीओ पर फोटोग्राफ जिस तरीके से है उस पर ये सवाल खड़ा होगा। क्यों? लगातार मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ। अब देखिए हमारी सहयोगी भी यही समझा रही है। सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, एनजीओ गैर सरकारी संगठन किसी भी सरकार से नहीं स्वतंत्र संचालित होता है, तो कैसे इस पैम्फलेट पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, इनकी तस्वीर कैसे आ गई, होलोग्राम कैसे आ गया? सर इस बात का जवाब दे दीजिए ना बस। अग्रवाल जी, आप अगर उस पंपलेट को या कार्ड को ठीक से देखें, उसके अंदर परवेज जी के जो पिताजी हैं स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी की फोटोग्राफ है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, हम सबके आदर्श रहे जी। और परवेज जी ने जो आप लोगों को इंटरव्यू दिया उसमें क्लियर किया है कि मेरे पिताजी के द्वारा ये चलाई गई संस्था, राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था, हम समय समय पे मदद करते हैं। उन्होंने क्लियर ही किया गया। जब परवेज जी जो खुद आगे क्लियर कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो आगे बातों को कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता। उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया और साहिब सिंह वर्मा जी की उसमें फोटो है। बाकी जो दूसरी फोटो लगाई है आप उनसे पूछ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से हमारे देश के नेताओं की फोटो लगाना। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनुराग जी। देखिए, जब प्रवेश वर्मा जी इतनी सफाई दे ही रहे हैं तो मैं एक प्रपोजल और रख देता हूं सामने। मुझे लगता है कि डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जाके उनसे ये काम करवा देंगे। ये एनजीओ के अकाउंट्स पब्लिक कर दीजिए जरा कि कितना पैसा आपके पास बांटने के लिए, और कैश किस आधार पे बांटते हैं, कौन से अकाउंट से एनजीओ के कैश निकाल के बांटा जा सकता है, जरा ये भी बता दीजिएगा मुझे। तो मुझे लगता है कि लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। आप लोग नोट बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और पूरी दिल्ली ने और पूरे देश ने ये देख लिया है कि इनको चुनाव उनाव कुछ नहीं लड़ना, इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस अपने पैसे का अहंकार है। ये पैसा देकर के लोगों का जमीर और वोट खरीदना चाहते हैं। ये गलत फहमी में हैं। 3 बार पहले भी हारे हैं दिल्ली के अंदर, चौथी बार इस बार हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे इस बार, जैसी ये हरकतें कर रहे हैं। अनिल जी, अभी भी मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर एनजीओ कैसे नेताओं की तस्वीर जो है वो अलाउ कर रहा है। कोई पहला काम ही ये है एनजीओ का। मुझे लगता है कि इसका जवाब मैंने पहले भी दिया और दोबारा फिर दे देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाना कोई गुनाह नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी सर गुनाह नहीं है, सर गुनाह नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे गुनाह है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एनजीओ, किसी भी एनजीओ को खोलने की पहली टर्म ये होती है, गैर सरकारी संगठन किसी भी सरकार से नहीं, स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। किसी भी राजनीति, किसी भी नेता की आप फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो एनजीओ कैसे हुआ? फिर कह दीजिए ना सर कि ये बीजेपी का ही था। आप ये बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की आती सी फोटो क्यों लगाती हैं? उनसे पूछना चाहिए, अनुराग जी से पूछिए। नहीं तो जब वहां पे होगा तब उनसे पकड़े, जब वहां पर होगा तब उनसे पूछेंगे। फिलहाल आप जवाब दीजिए। प्रवेश वर्मा जी पहले भी शराब बांटते थे, फिलहाल आप जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी कैसे छोड़ी गई? यानी आपको कोई दिक्कत नहीं लगती, आपको लगता है कि ये सही है? शब्द डालते हैं, अरे अपने नेताओं के फोटो ना किसको लगाएंगे? पूछना चाहिए। आतिशी जी ने कुर्सी क्यों छोड़ी अरविंद केजरीवाल की अपने साथ? ये पूछना चाहिए। अरे अपने पिताजी की फोटो कोई लगाता, अपने नेता की। मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला, ना ही हमारे दर्शकों को सवाल का जवाब मिला है।